नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे चलते हैं। सीखना और सिखाना दोनों है, बड़ा ही ध्रुव विज्ञान है, बड़ा ही जटिल शास्त्र है। देखने में बहुत आसान लगता है, जितना ही घुसिए उतना ही ये कठिन होता जाता है, परंतु उतना ही सरल भी होता जाएगा। ईजिली इसको देखा जाएगा तो, और ईजिली ही हम चलेंगे। रटने की बहुत कोशिश करिए तो नहीं समझ में आया था। वो अंत में एक गुरु मिले और उनकी सहायता से इसकी थीम पकड़ में आई। हमारे साथ भी आप रहेंगे तो बहुत कुछ आप सरलतापूर्वक सीख जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को सुनते 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 भी बार बार रिपीट होते याद हो जाएगा। तो ज्योतिष सीखने के लिए हमने पहले राशियों को देखा, काल पुरुष की कुंडली को देखा, प्रत्येक भावों से क्या क्या विचारते हैं इसको देखा, सारे ग्रहों के मुख्य कारकत्वों को देखा और ग्रहों के नैसर्गिक गुण और स्वभाव को देखा। अब हम आते हैं कि लग्नों का परिचय कर लेते हैं। तो चूँकि पहले धनु लग्न पे ही हमको लेके चलना है। धनु लग्न में 9 ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या फल होता है इसके बारे में वीडियो बनाना है, चलना है। ये चलती रहेगी, राशिफल अलग से चलती रहेगी, मासिक राशिफल जो आती है, बीच बीच में ग्रहों का जो परिवर्तन है उसके बारे में भी वीडियो आती रहेगी। तो इस समय चलते हैं लर्न एस्ट्रोलॉजी वाले में, ये सारी वीडियो रहेगी। एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट आएगी जिसका नाम होगा लग्नानुसार ग्रहों का प्रत्येक भाव में फल, उसमें ये रहेगी प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में होगी। तो सर्वप्रथम धनु लग्न के बारे में हम जान लेते हैं। तो धनु लग्न क्या है? तो धनु लग्न ये है कि जिस स्थान पे ये जातक पैदा हुआ उस स्थान पे पूर्व दिशा में जो राशि उदित हुई वही धनु राशि है। धनु राशि उदित हुई तो इसीलिए धनु लग्न है। तो इसका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। और तब ये चूँकि इसका स्वामी ही लग्नेश बनता है और ये इस कुंडली का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है और यह लग्न भी इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है। इसी के आधार पर सारी 16 वर्ग कुंडलियाँ बनेंगी, वर्ग चार्ट बनेंगे। जैसे चंद्र कुंडली लग्न इस बनेगी, सूर्य कुंडली बनेगी, इसी के आधार पर आपका होरा कुंडली बनेगी, दशकाण कुंडली बनेगी, सप्तमांश बनेगी, नवमांश बनेगी। तो लग्न के बाद जो 2 कुंडलियाँ होती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है वो है नवांश कुंडली या नवमांश कुंडली। वो इसी से बनती है। सबको प्रत्येक राशियों को 9 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सप्तम भाव का सूक्ष्म विवेचन कहा जाता है नवांश, और नवांश का विशेष महत्व है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो धनु लग्न की विशेषता क्या है? तो धनु लग्न स्वामी गुरु है। तो गुरु के जो नैसर्गिक स्वभाव हैं इस राशि में मिलेंगे। इस राशि की विशेषता है कि ये दिवावली राशि है, पूर्व दिशा की ये स्वामी है, पृष्ठोदयी राशि है, पृष्ठ से उदित होती है, जिसकी जाति क्षत्रिय है, पीले रंग की है, पीला रंग है इसका, और क्रूर राशि कहते हैं। चूँकि ये कौन सी राशि, विषम राशि है, तो कुछ क्रूर स्वभाव भी। और इस लग्न में जो जातक उत्पन्न होता है कहा जाता है ये धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, अध्ययनशील प्रवृत्ति का होता है। इसका निशान है धनुष बाण लिया हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, धनुष बाण लिया हुआ मनुष्य। अर्थात इसका प्रतीक ही बताता है कि ये धनु लग्न के जातक अपने लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित रहने वाले जातक होते हैं। अब ये ग्रहों सामान्य प्रवृत्ति है। अब इसी में कोई पाप ग्रह बैठ जाएगा तो उसका स्वभाव हो जाएगा, तो ये सब पे नहीं बैठाएंगे, एक एक करके चलते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये अभी लग्न का अभी परिचय है। तो विद्वान होंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, और देवगुरु बृहस्पति की जो आप देखते हैं, अब इसको लोग कह देते हैं मुंहफट प्रवृत्ति। मतलब क्या, ऐसा शब्द न लेके आइए। ये अस्पष्टवादी होंगे, अस्पष्टवादी वक्ता होंगे, और ये सार गर्भित वाणी बोलेंगे, सिंह के जैसी इनकी वाणी होगी। और ये जिस विषय को समझाएंगे तो बड़े गहराई तक सामने वाले को समझ में भी आएगा। ये धनु लग्न के जातकों की विशेषता है। ये भी विद्वान होते हैं। मिथुन लग्न का जातक भी विद्वान होता है। मिथुन लग्न का जातक लफाजी हाँकेगा बहुत, सामने वाले को समझ में कम आएगा, पर ये यदि कम भी जानता होगा लेकिन जितना जानता होगा सामने वाले को समझा भी देगा। ये है, ये गुरु हैं इसीलिए। और क्या है,
तो ये देव राजेंद्र को भी डांटने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ये लोभी नहीं होते। और साथ में ये भी है कि अस्पष्टवादी होते हैं, तो इनसे लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो धनु लग्न वाले, अब ये देखिए इन्हीं के राशि मित्र, यहाँ से मित्रों का भी विचार किया जाता है। तो ये अच्छे मित्र बनाना पसंद करते हैं, मित्रों को ये लाभ देते हैं, मित्रों से इनको लाभ प्राप्त होता है। कुटुंबों से इनकी बहुत बनती नहीं है। खा देखिए दोनों ये स्वामी शनि बनते हैं और शनि मार्केश हो जाते हैं इनके लिए। और समग्र ऐसे तो शनि है, फिर भी मारक स्थिति हो जाती है, और शनि यदि बिगड़े हुए हो तो इस कुंडली में अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इस कारण ये कुटुंबों से इनका मनमुटाव जरूर रहता है, बहुत निभती नहीं है। वैसे भी जो स्वयं हमेशा अध्ययन अध्यापन में लगा रहेगा, ज्योतिष में लगा रहेगा, सिखाएगा, वीडियो बनाएगा, तो कुटुंबों से कहाँ निभेगी। कुटुंबों को तो नौकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, धन छापने वाला मशीन चाहिए, तो वो व्यक्ति पसंद होता है। कुटुंब जो समाज में रहेगा, जिसे आगे बनना है, महान बनना है, उसको कुटुंब वाले पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमेशा देवराज इंद्र की सभाओं में रहने वाले होते हैं, इसीलिए बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसी कारण अध्ययन प्रियता और समाज के हित साधन के कारण इनका इधर की ओर ध्यान भी कम होता है। ये अल्प संतति वाली यहाँ पे ये राशियाँ कही जाती हैं। 1, 5, 9 बंजर राशियाँ भी कही जाती हैं, खास करके 1 और 5। तो थोड़ा भी अशुभ प्रभाव हो जाता है तो संतान के लाले भी पड़ जाते हैं धनु लग्न के जातकों को। यहीं पे एक जातक मिला, गुरु है, अब देखिए, और साथ में बस केवल मंगल यहाँ स्वगृही है। तो ये बहुत आप शत्रु सुने होंगे कि यहाँ से दूसरे राशि के बल को बढ़ा देगा, लेकिन अभी तक संतान के लाले पड़े हैं, चूँकि शनि उच्च का होके भी यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ गुरु भी राहु के प्रभाव में है। तो ये ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये जातक यहाँ हंस योग रहने के बाद भी राहु है तो हकला के बोलता है, पर शनि उच्च का है तो कोल इंडिया में मैनेजर भी है, तो ऐसा भी देखने में आता है। तो ये अस्पष्टवादी होती है, इसीलिए कम निभता होता है मित्रों से। इसकी एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है बहुत अधिक अस्पष्टवादी होना, और इसका सबसे पॉजिटिव है कि ये लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित रहता है, सदैव कुछ न कुछ काम करते रहता है, और ये परिश्रम से थकता भी नहीं है। ये शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाता, परंतु लंबा रास्ता अपनाता है। वो कछुए और खरगोश वाली कहानी के अनुसार ये कछुए वाला मार्ग अपनाता है, लेकिन अंततः यह विजयी भी होता है। और धनु लग्न के जातकों पे ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। अब कहिएगा क्यों रहती है, बाकी वालों पे क्यों नहीं रहती है? तो इसलिए रहती है कि ये अत्यधिक धार्मिक होते हैं और धर्म से ही भाग्य बनता है। तो इसी कारण जब धर्म करेंगे तो ईश्वर का अनुग्रह होगा ही। हमारे गुरुजी कहते थे कि याद का उल्टा दया होती है। तो जब बराबर अपने इष्ट को याद करेंगे तो इष्ट की दया भी होगी। तो इनकी मूल प्रवृत्ति ही धार्मिक है। इसी कारण इन पे देवताओं का, ईश्वर का, परमात्मा का विशेष अनुग्रह बना रहता है। और यदि ग्रहों की बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी ये कहीं ना कहीं से उसी से निकल जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। एक और गुण, नहीं भी निकल पाते हैं तो जो परिस्थिति हो उसी में ये राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक हैं और धर्म कर्म से जुड़े हैं। तो जब धर्म कर्म से जुड़े हैं, स्थिति है, तो कहीं ना कहीं सत्संगत भी करेंगे, और सत्संगत करेंगे इसलिए बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। आप देखे होंगे देव गुरु को बहुत कम अहंकार हुआ है, होता भी है तो बहुत जल्दी भोलेनाथ के समझाने पे समझ जाते हैं। ओम नमः शिवाय में देखे होंगे। और इंद्र को तो रोज़ अहंकार होता है, रोज़ पिटाते हैं, देवता भी मारते हैं पकड़ के, फिर भी अपमानित होते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको ऐसा नहीं होता, ये देव गुरु हैं। तो ये सब विशेष प्रभाव है। और देखेंगे कि लग्नेश गुरु हैं और स्वामी क्या क्या शनि मारक हो जाते हैं, और मारक होते हुए भी विशेष मारक नहीं होते। यदि बहुत बिगड़े हुए न हों तो विशेष मारक हो जाता है षष्ठेश और लाभेश जो है वो होता है शुक्र। और शुक्र लग्नेश गुरु का शत्रु होने के कारण जो मुख्य मारक ग्रह है वो शुक्र बन जाता है। तो लग्न के अनुसार शुभ ग्रह रत्न देवता में चर्चा है, तो संक्षिप्त में आगे आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो मुख्य मारक ग्रह शुक्र बनता है, सहायक मारक बुध बनता है। अब एक यहाँ नया सिद्धांत हमने कहा था बताने वाले, वो ये है कि देव गुरु ही पूर्ण
पूर्ण योगकारी ग्रह है। अब लीजिए कहाँ से लेके आए, आप तो सुने होंगे कि गुरु को भी बार बार, इसमें बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इनके 12 बुकें हैं और भी यहाँ भी है, लेकिन अब काफ़ी बड़े इन्हीं का मैं विशेष सम्मान करता हूँ। यहीं से मैंने शुरुआत की थी और हानि ज़्यादा हुई, लाभ भी हुआ, बहुत कुछ लाभ भी मिलता है, लेकिन हानि भी बहुत हुई, पैर और तोड़ ताड़ लिए और ये शुरुआत से तो ये स्थिति बनती है। तो नया सिद्धांत ये क्या है, शोध से आया है, आप भी निश्चिंत हो लीजिए। ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है और ये केंद्र है। तो केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और केंद्र के स्वामी होने के कारण द्विकेंद्रत्व दोष लगा दिए, परंतु उसके पहले ही मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि लग्नेश सदा पवित्र है। यद्यपि लग्नेश मेष लग्न में अष्टमेश हो तो भी उसे दोष नहीं लगता। तो लोग अब जाते हैं आगे और फिर नया सूत्र पाते हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी। तो आप मेरे साथ हैं, आपका मैं भ्रम यहीं दूर करता हूँ कि गुरु को द्विकेंद्रत्व का दोष नहीं है, 2 केंद्रों का स्वामित्व है और नैसर्गिक कारकत्व 5 भावों के हैं। इस कारण गुरु पे बोझ अधिक है, गुरु पे भार अधिक है और यदि गुरु पीड़ित हो गए तो अपनी दशाओं में बुरा फल कर जाएंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए और एक अकेले पीड़ित होंगे तो ये दोनों केंद्र अकेले पीड़ित हो जाएंगे, 5 कारक भी पीड़ित हो जाएंगे, तो इसीलिए कुंडली बैठ जाती है। तो ये एक ग्रंथकार के कहने का मतलब है, द्विकेंद्रत्व का दोष बुध को लगेगा, क्योंकि बुध सप्तमेश है, सप्तमेश है तो मारक भी है और साथ में 10म केंद्र का स्वामी है, तो 2 केंद्रों का दोष जो है बुध को लगाएंगे, गुरु को नहीं। तो गुरु को पूर्ण योगकारी कहेंगे। काहे भैया, तो जब त्रिकोण कहते हैं ना इसको, ये त्रिकोण है और वही जब मकर लग्न की कुंडली है तो शुक्र को एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, कारण पूर्ण योगकारी कहा जाते हैं। शुक्र के लग्नों के वृषभ लग्न की कुंडली है तो 10म और एकादश का स्वामित्व रहने के कारण शनि को कह देते हैं पूर्ण योगकारी। कर्क और सिंह लग्न में मंगल को पूर्ण योगकारी बना देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जब केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं, लग्नेश भी हो गया, तो लग्नेश और केंद्र का स्वामित्व होने के कारण गुरु अकेले पूर्ण योगकारी हैं। ये नया सिद्धांत इसको रख लीजिए और मेरा अनुभव भी है, जब तक गुरु बलहीन था, सारा योग्यता रखते हुए भी न तो यह वाणी थी और न तो ये हेल्थ था, और हेल्थ नहीं था तो सब कुछ रहते हुए भी भटकाव अधिक था, ये अस्थायित्व नहीं था और अस्थायित्व भी है, आपके सम्मुख भी हैं। अब योग्यताएं भी निखर करके आ रही हैं, वो इसी सिद्धांत के कारण तो ही गुरु पूर्ण योगकारी भी है। और चलते हैं, सूर्य भाग्येश है इसलिए योगप्रद ग्रह बन जाते हैं, और मंगल पंचमेश होने के कारण द्वादशेश रहते हुए भी योगकारी ग्रह बन जाते हैं। क्योंकि मंगल लग्नेश के मित्र ग्रह हैं, सूर्य लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए योगकारी बन जाते हैं। बुध और सूर्य का योग बुद्धादित्य योग बनाता है और सफलता दे के आता है, यह राजयोग बना देता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। लेकिन मंगल और बुध का योग निष्फल योग बनाता है, कहीं भी हो बड़ी विकट स्थिति होगी। मंगल जो है बुध को पीड़ित करेगा, इन 2 केंद्रों को, और जो है बुध क्या होगा, वो मंगल को पीड़ित कर देगा। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, एक को ठीक कीजिएगा एक बिगड़ेगा, दूसरे को ठीक कीजिएगा पहला बिगड़ेगा। तो इसीलिए निष्फल योग कहा जाता है धनु लग्न में मंगल और बुध का योग। फिर भी राजयोग दे देगा, हेल्थ के संबंध में और दाम्पत्य के संबंध में, संतान के संबंध में पीड़ाएँ हो जाएंगी। तो जब भी बल देना होगा तो मंगल को बल अधिक देंगे, लेकिन सद्बल आदि सबका देख करके तब निर्धारण करेंगे, रत्नों को वैसे नहीं। अब चलते हैं, अष्टमेश चंद्रमा है और कह देते हैं लोग कि चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता क्योंकि इसकी दूसरी कोई राशि नहीं है, परंतु साहब अपने दशाओं में चंद्रमा को फल अष्टम का ही करना है। और ये जो भाव है बाधा विपत्ति का है, मेंटल अवसाद का है, पल पल पे मतलब ये रंध्र स्थान ही है, इसीलिए लग्न से अष्टम स्थान है। इसीलिए चंद्रमा यदि
पक्ष बली हुआ, पूर्णिमा के आसपास का हुआ तो वो कुछ राहत कर जाएगा और लग्न की विशेष हानि नहीं करेगा। आयु का स्वामी ग्रह है, फिर भी अपने दशाओं में कष्ट देने के लिए तैयार है। और यदि क्षीण बली हुआ तो ये परम पापी सिद्ध होगा और ये आपको हानि ही पहुंचाएगा, इससे बहुत उम्मीद आप नहीं रख सकते। और शनि जो है धन प्रदाता है, कुटुंब का स्वामी है, साथ ही भाई बंधु और संचार आदि का स्वामित्व बना हुआ है। देखिए पणफर कहते हैं 2, 5, 8, 11वें भाव को, 2, 5, 8 और ये 11वां भाव पणफर कहा जाता है। आपोक्लिम कहा जाएगा 3, 6, 9, 12 को। उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 को। इनका मतलब कि आगे जब आयु आदि की गणना की जाएगी तो सीधे कहा जाएगा कि लगने से यदि उपचय स्थानों में जाता है तो बलवान हो जाता है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति सीधे कह दी जाएगी कि पणफर में है तो मध्य आयु, आपोक्लिम में है तो अल्पायु और उपचय में स्थान में है तो दीर्घायु। इस तरह की सीधे बात कही जाएगी, तो इसलिए इसको भी जानना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।